गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका कौन सा चैप्टर चल रहा था? अब आपका चल रहा था सबक नंबर 10। ये मैंने आपको करा दिया है। इसमें मैंने आपको दिया था, मैंने आपको अल्फाज मायने दिए थे एंड बुक एक्सरसाइज दी थी। तो मैंने आपसे बोला था बुक एक्सरसाइज में जो है आप कैसे करेंगे, जैसे कि आपके ये आ जाते हैं टिक द करेक्ट आ जाते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, खेत में काम कौन करता था, छोटा भाई बड़ा भाई दोनों। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है आप क्या करेंगे, आंसर सिर्फ आंसर लिखेंगे। तो इसमें आप इसमें जैसे कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नंबर लिख देते हैं, तो इसमें आपको नंबर नहीं लिखने हैं, तो आप ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो टिक द करेक्ट में आप ऐसे करेंगे। तो इसमें खाली जगह भी आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आ सकती है, तो आप खाली जगह भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो इसमें आपका ये दे रखा है दर्ज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दर्ज झेल अल्फाज पर एराब लगाइए, मैंने करवा रखी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जबर जेर पेश जहाँ पर लगा होगा वो अल्फाज सही होगा। एराब का मतलब यही होता है। इसमें अल्फाज के मुतज़ाद जो दे रखे हैं ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो बुक एक्सरसाइज जो है आपके अल्फाज मायने हुए, तो आप ये लर्न कर लीजिएगा। अब आपका चैप्टर कौन सा चलेगा? अब आपका चलेगा सबक नंबर 11, ये वादा है। ठीक है, इसके आप अल्फाज मायने देख लीजिए। इसके अल्फाज मायने आपको कैसे करना है कि जैसे कि जहाँ के मायने क्या होते हैं, दुनिया या खबर या महफिल। तो जहाँ के मायने क्या होते हैं, तो 3 ऑप्शन होंगे, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो उस पर आप टिक लगा देंगे। तो इसमें आपको पता है कि जहाँ के मायने क्या होता है, दुनिया, तो दुनिया पर टिक लगा लीजिएगा। तो इसमें जहाँ के मायने क्या होता है, दुनिया, गाफिल यानी बेखबर होना, बज़म महफिल, शमशेर के मायने क्या होता है, तलवार, कामिल यानी मुकम्मल, खुद शिनासी या अपने आप को पहचानना। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा। तो इसमें आपका ये भी आ सकता है कि बज़म के मायने क्या होते हैं, महफिल होते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, बेखबर, महफिल या शमशेर। तो आप ये कर लीजिएगा। तो इसमें आपको जो ऑप्शन सही लगे उस पर टिक लगा लीजिएगा। तो इसमें आप ये देख लीजिए, सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। तो कहाँ से अंधेरा हटाने की बात कही गई है, घर से, जहाँ से, शहर से। तो आपको पता है कि कहाँ से अंधेरा हटाने की बात की गई है, जहाँ यानी दुनिया से। कौन सी चीज़ है जिससे हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए, काम से, तरक्की से या फर्ज से। तो हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए यानी फर्ज से। कलम की ताबीर किस चीज से की गई है, शमशीर से, चाकू से या लाठी से। तो शमशीर से। ठीक है, इसमें आ जाइए। इसमें आपको दर्ज झेल जुमलों के बारक जुमले लिखिए, ये आपको नहीं करना है, ना ही अब इसके सवाल जवाब करना है। तो आप इसके जो सी भी नज़म के हैं उसके सवाल जवाब आप नहीं करेंगे। हम वजन अल्फाज को अलग अलग करके लिखिए, ये भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जो है आपका वर्क ये है कि आप 2 लाइनें नज़म की याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक या तो आप शुरू की नज़म की 2 लाइनें याद कर लीजिए या फिर आखिर की याद कर लीजिए कि ये वादा है अब हम ना जाहिल रहेंगे, ना तालीम में सुस्त व कामिल रहेंगे। ठीक है, तो 2 लाइनें आप याद कर लीजिएगा। अगर ये नहीं याद, आपकी 2 लाइनें भी आ सकती है या फिर ये भी आ सकता है कि ये वादा है अब हम न जाहिल रहेंगे। तो इसमें एक शेर जो है, एक शेर की एक लाइन लिखी भी आ सकती है, तो आपको दूसरी लाइन लिखनी है। तो आपका ऐसे भी आ सकता है। तो आप है ना शुरू की 2 लाइनें याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके जो है मुश्किल अल्फाज, मैं आपको ये बता दूं कि मुश्किल अल्फाज जो है आपके कैसे आएंगे कि वक्त को उर्दू में कैसे लिखा जाता है, या फिर ये आ सकता है कि वक्त का उर्दू में सही अल्फाज क्या है। तो 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पता है कि वक्त कैसे लिखा जाता है, तो उस ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें जानवर को उर्दू में कैसे लिखा जाता है कि जानवर का इमला कौन सा दुरुस्त है, ये भी आ सकता है। तो घास, साथी, शेर, शिकार। तो आप है ना इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि है ना इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं ये आपके या तो उर्दू में लिखने को आ सकते हैं या हिंदी में लिखने को आ सकता है। कि ये भी आ सकता है कि आपका क्वेश्चन मुदर्ज झेल अल्फाज को हिंदी में लिखिए, या ये आ सकता है क्वेश्चन कि मुदर्ज झेल अल्फाज को उर्दू में लिखिए। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा कि हिंदी में भी लिखिएगा और उर्दू में भी लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, सोच। अब आप देखो कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सीन की जगह स्वाद बना देते हैं, तो ये आप ध्यान से लिखिएगा। सोच के में सीन आता है, गाफ प्लस हेतु तिस्मिया को मिला के घ की आवाज बनती है, घर, अनाज, आदमी, मेहनत, भाई।
अब नेक्स्ट चैप्टर के देख लीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, मुश्किल अल्फाज में दोस्त, दौलत, बात, शान, काम, दुनिया। तो ये आपका ये जो है आपके मुश्किल अल्फाज मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको नोटबुक में लिखने हैं। तो आप कैसे करेंगे कि है ना, आप है ना हिंदी में तो आप आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन उर्दू में जो है बहुत से बच्चे हैं जो है नुक्ते में मिस्टेक कर देते हैं, सीन स्वाद में मिस्टेक कर देते हैं, से और स्वाद सीन में मिस्टेक कर देते हैं। तो है ना आप उर्दू में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका इमला भी आ सकता है कि इमला लिखिए, इनका इमला दुरुस्त कीजिए, तो ये भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज जो है आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अल्फाज मायने जो हैं आप ये देख लीजिएगा। जहाँ के मायने क्या होता है, दुनिया, गाफिल, बेखबर, महफिल, बज़म के मायने महफिल होता है, शमशीर, तलवार, कामिल, मुकम्मल, खुदी, खुदशिनासी, ये अपने आप को पहचानना, इसके मायने ये भी हो सकते हैं। अगर आपके बुक में 2 मायने दे रखे हैं तो आप उसके 1 मायने याद कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। अब इसमें आ जाइए, आपके सवाल जवाब जो है आपके एक चैप्टर के दे रखे हैं। तो इसमें जो है आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जंगल में कौन रहते थे, 2, तो आंसर में ये लिख देते हैं कि 2 बैल। ऐसे नहीं लिखना है, मैं आपके नंबर काट लूंगी अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिखा। तो आप कैसे लिखेंगे कि जंगल में कौन रहते थे, तो आप लिखेंगे जंगल में 2 बैल रहते थे। सिर्फ आपको क्या करना है, कौन की जगह क्या लिखना है, 2 बैल। दोनों बैलों से सब जानवर क्यों डरते थे, तो दोनों बैलों से सब जानवर क्यों डरते थे, दोनों बैलों की एकता को देखकर। फिर आता है सवाल नंबर 3, शेर क्या चाहता था, शेर दोनों बैलों को अपनी ग़िज़ा बनाना चाहता था। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जंगल का राजा कौन होता है, क्यों आपको सबको पता है कि जंगल का राजा जो होता है शेर होता है। तो आप आंसर लिखेंगे जंगल का राजा शेर होता है। दोनों बैल शेर की ग़िज़ा क्यों बन गए, तो दोनों बैल शेर की ग़िज़ा क्यों बन जाता है, तो दोनों बैल शेर की ग़िज़ा क्यों बन जाता है, तो दोनों बैल अपनी बेवकूफ़ी की वजह से शेर की ग़िज़ा बन गए। ग़िज़ा का मतलब क्या होता है, यानी खाना, ठीक है। तो आप इसके क्या करेंगे, आप जो है इसमें यह देखिए कि आपके सबक नंबर 8, सबक नंबर 10, सबक नंबर 11, तो आप इनके मुश्किल अल्फाज याद करके मतलब आप समझ के आप नोटबुक में लिखेंगे। तो ये आपका कल का वर्क है। तो आप ये वर्क करेंगे, सबक नंबर 8, 10, 11 के मुश्किल अल्फाज करेंगे, एंड सबक नंबर 11 जो है आप अल्फाज मायने बुक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया सबक नंबर 8 के मुश्किल अल्फाज, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव बनकर आ सकते हैं। इसके अगर आगे अल्फाज मायने मुसीबत के मायने क्या होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए मुसीबत के मायने परेशानी होते हैं। कोई बच्चा रटने का नहीं है, समझ समझ के याद करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सवाल जवाब जो है मैंने आपको बता दिए। जो आप सवाल का जवाब लिखेंगे उसके नीचे आप हाशिया खींच लीजिएगा, ठीक है। नीट एंड क्लीन वर्क करना है, साइड में हाशिया खींचिएगा। सवाल जवाब की हेडिंग ऐसी आप एग्जाम में करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 जितने भी आपके क्वेश्चन आए उसके आंसर लिख के आप जवाब नीचे हाशिया खींचेंगे। तो अगर आपके मुश्किल अल्फाज आ जाते हैं तो आप मुश्किल अल्फाज इसमें आपका इमला दुरुस्त आ जाता है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं। तो आपको क्या लिखना है, 1 बाय 1 करके लिखना है कि नंबर डालने हैं उसके, जैसे मैंने आपको मुश्किल अल्फाज कर रखे हैं। तो आप इमला दुरुस्त भी ऐसी कीजिएगा, अल्फाज के मुतजाद भी ऐसी कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा, तो आप ऐसे नहीं करके बीच में हाशिया खींच के, तो इसमें आप अल्फाज जमा, तो इसकी हेडिंग डालेंगे, इसके नीचे हाशिया खींचेंगे हेडिंग के नीचे, एंड जब लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका ये समझ में आ गया होगा। ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों आपके 4 डेट से आपका एग्जाम स्टार्ट है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।